नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, भरपूरता, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ सुख समृद्धि लेकर आ रही है। आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, भरपूरता है, माँ लक्ष्मी की कृपा है। आज वीडियो काफ़ी दिन बाद आया है और काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आया किसी रीज़न से। तो फाइनली आज आपके साथ बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, दिवाली से जुड़कर है। जैसे कि आज है दिवाली, आज भी काफ़ी सारी जगह दिवाली है, कल भी दिवाली मानी जा रही है। तो आप ये रेमेडी आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। यकीन मानिए ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी, ये इतनी पावरफुल है। आपकी विशेज़ तो होती ही हैं, साथ में मैनिफेस्ट आप अपने अंदर की खुद की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, एक हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं, घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं जो ट्रॉमा है या बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दबा कर रखी हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो हम नई चीज़ों को, सॉरी बैकग्राउंड के लिए, नई चीज़ों को हम प्लान नहीं कर पाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम रेडी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आज आप पूरे दिन, जैसे कि शाम के समय, आप इसको रात को भी कर सकते हैं। रात को अगर आप सारे कामों से फ्री हैं, आप अपने दिवाली की पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, आप ये करिएगा, आप ना 5 दिए लीजिएगा। 5 नहीं है तो एटलीस्ट 3 दिए तो आप लीजिएगा। 3 भी नहीं ले सकते हैं तो 1 दिया आपको ज़रूर लेना है, नया। तो इसको करने से पहले आप अपने पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप इसको शाम को कर सकते हो, कभी भी, किसी भी टाइम, पूजा से पहले या पूजा के बाद या रात को, कभी भी कर सकते हो। आपको तो सबसे पहले ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन ले सकते हैं। आपको अपने अंदर छुपी हुई उन सारी नेगेटिविटीज़ को लिखना है। ज़्यादा लंबे उसमें नहीं लिखना कि ये सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है, ये लोग हैं, ये सिचुएशंस हैं, इसके कारण ट्रिगर होती हूँ या इसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, उन चीज़ों को आपको ना लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है। हो सकता है 1 पेज पूरा फिल हो जाए आपका या 1 से 2 पेज हो जाए, ये आपके अंदर छुपी हुई चीज़ों से मैटर करता है, ठीक। आप जब उन्हें लिख लें, उस पेपर को आप सामने रखिए। सामने रखने के बाद में आप उस पेपर को पहले देखिए। फ्लोर पर आप रख सकते हो, आप आराम से बेड पर या चेयर पर या नीचे ज़मीन पर बैठकर आप कर सकते हो, या आसन लगा के आप उस पेपर को देखेंगे। उस पेपर को देखने के बाद आँखें बंद करेंगे और मन में सारी चीज़ों को दोहराएंगे, जो चीज़ें आज आपने लिखी हैं, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों को दिमाग में लेना, सोचना है और मेडिटेट करना है और फील करना है सारी नेगेटिविटी आपके माइंड से निकलकर इस पेपर में जा रही है। देखिए, हर दिन भगवान जी हमको एक नया देते हैं और ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के लिए आते हैं, नई खुशियों को ऐड करने के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने के लिए आते हैं। अगर पुराना कुछ किसी कोने में पड़ा है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ दर्द है, अपने अंदर है, वो सारी चीज़ें आज निकालने का टाइम है। तो इस तरीके से हम मेडिटेट करेंगे, उस पेपर के अंदर फ़ील करेंगे सारी चीज़ें अंदर चली गई। और आप जब ऐसा फ़ील करें तो उस पेपर को फ़िज़िकल फॉर्म में हाथ में पकड़ें और अपनी तरफ 5 बार फोल्ड करके, 5 बार फोल्ड करते हुए इस पेपर को फाड़ सकते हैं, ठीक है। फाड़ कर उसको आप फ्लैश कर दीजिए या फिर दूसरा तरीका है, उसको आप जला दीजिए। ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को रखना
सही नहीं है, उसको या तो जला दीजिए या तो उसको फ्लैश कर दीजिए 5 बार फाड़ करके। ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद में सेकंड स्टेप जो आता है वो ये कि आपको इसी के तुरंत बाद जाना है उन दियों को लेकर। जो दिए आपने निकाले हैं 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। आप उसमें दिए में रुई की बाती लगाएंगे। रुई की बाती लगाने के बाद में आप उसमें घी भरेंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जाकर किसी एकांत स्थान पर बैठिए। एकांत स्थान जैसे कि अपना कमरा हो गया या मंदिर वाला रूम हो गया, ठीक है। आपको 5 मिनट के लिए कोई परेशान ना करे। आपको अपने भगवान का ध्यान करना है, जिस भगवान को दिल से बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका आपका ध्यान करना है और उनसे कहना है कि प्रभु मेरे समक्ष आइए और विराजिए, मैं आपको पुकारती हूँ या पुकारता हूँ। इस तरीके से आप उनको कॉल करेंगे और फिर उसके बाद में माता लक्ष्मी को याद करेंगे, गणपति जी को याद करेंगे, माँ सरस्वती को याद करेंगे और उनसे भी यही कहेंगे, बजरंगबली को याद करके। और आपको ना उस दिए को देखना है। उस दिए की लौ वो दिया आपने अपने फ्लोर पर रखा हुआ है, उस दिए की लौ को देखिए, आप उस दिए को जला लीजिएगा, ठीक है। तब आप आंखें बंद करके अब भगवान को याद करिएगा। तब आपको जब आप वो दिया जला रहे हो, जैसे एक दिया है, आपने एक दिया जलाया, ठीक है, आपने एक दिया लगाया, तो उस दिए को जलाते हुए आपको ये एहसास करना है कि प्रभु आज से मेरी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी है। आपकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो चुकी हैं, जो भी है। या आपकी जो विशेज़ हैं आप उनको फील करके बोल सकते हो प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड के साथ कि थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, ठीक है। एक दिया है, अगर 3 दिए लगाए हैं तो पहला दिया आप भगवान को याद करेंगे, दूसरा दिया अपने लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे और तीसरा दिया जब आप जलाएंगे तो अपनी सारी इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में भूलकर लेट गो कर देंगे, ठीक है। 5 लगाए हैं तो पहला दिया अपने भगवान को याद करते हुए जलाएंगे, दूसरा दिया आप ग्रैटिट्यूड करते हुए जलाएंगे, तीसरा दिया आप अपनी इच्छा को इस तरीके से बोलकर जलाएंगे जैसे वो ऑलरेडी हो गई है, चौथा दिया आप लेट गो करते हुए, समर्पण करते हुए जलाएंगे और 5वां दिया आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए जलाएंगे, ठीक है। 1 भी बता दिया, 3 भी बता दिए और 5 का भी मैंने बता दिया। इस तरीके से आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, ये कि ब्रह्मांड से एक दैवीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और वो शक्ति बहुत पावरफुल है, आपको एक नया इंसान बना रही है, आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें दे दी हैं जो आप चाहते थे, ठीक। 5 मिनट के लिए जब आप मेडिटेट करें, उन दियों को पूरी तरीके से जलने के बाद में जब वो दिए पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएं, यानी पूर्ण तरीके से जल जाएं, आप उन दियों को वहाँ से उठाएं और उठाकर आप उनको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी स्पिरिचुअल रिचुअल में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जाना नहीं है, जाना है आपको अपनी नोटबुक लेनी है और रेड पेन लेना है और उस रेड पेन से अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसे लिखना है जैसे आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे आप शुरुआत करेंगे अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए, फिर आप लिखेंगे अपनी ज़िंदगी के धन्यवाद करते हुए, आपको जो चीज़ें मिली उसको धन्यवाद करते हुए और जो चीज़ें आपको चाहिए थी प्रेजेंट टेंस में उनको धन्यवाद करते हुए। पूरी एक आपकी लाइफ की स्क्रिप्टेड हो जाएगी ये, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, 1 से 1.5 आधा पेज का आपका जाएगा, 5 से 7 लाइन का आप इजीली लिख सकते हो। देखो ये रेमेडी है ना, ये अभी से नहीं है, काफ़ी लोगों ने पहले भी इसको किया है और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। ख़ास तौर से दिवाली हम नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए और सकारात्मकता की जीत के लिए मनाते हैं। तो जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और
तभी दिवाली मनाई गई। ऐसे ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी है और हमारे अंदर ही भगवान है, तो क्यों ना इस तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल से आएंगे, कल से आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। हाँ, वीडियोस थोड़े से मेरे लंबे हो सकते हैं, लेकिन वीडियोस बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोगों की हेल्प के लिए होंगे, बहुत ही अमेजिंग होंगे। तो आप सभी को दिल से बहुत सारा धन्यवाद और आप सभी को दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि भगवान जी आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दें, आपकी ये दिवाली ढेर सारी खुशियों से भरपूर जाए, आप जो चाहें वो इजीली अपनी ज़िंदगी में पा लें, यही मेरे दिल से कामना है। और आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए और अब तक मुझे मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि ये फैमिली, ये चैनल नहीं, ये फैमिली आपके कारण ही ग्रो कर रही है। दिल से बहुत सारा धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।